हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीएस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और उसके क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन प्रशासन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। जहाँ लोक शब्द का अर्थ सार्वजनिक या सारी जनता से संबंधित होता है। लोक शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना है। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का विश्लेषण इसे सरकारी कार्यों तक सीमित कर देता है और निजी कंपनियों के व्यक्तिगत प्रशासन से इसे अलग कर देता है। अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। क्या है? सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि आयकर अधिकारी द्वारा करों का संग्रह, पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, राष्ट्रीय राजमार्गों, नदियों के पुलों तथा नहरों का निर्माण आदि लोक प्रशासन के कुछ उदाहरण हैं। लोक प्रशासन के कार्यों के कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी परिभाषा। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। वहीं फिनर के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार के काम करना, चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करना हो या एक टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य हो। अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्रशासन का तात्पर्य है लोगों के पर्यटनों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्यों को संपन्न करना, जिससे कि वे अर्थात लोग एक साथ काम कर सकें अथवा अपने निश्चित कार्य को पूरा कर सकें। अब हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मोटे रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं जो कि निम्नवत हैं। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कार्य दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो बारी बारी से हम लोग इसका भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के विचारक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उनके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है। एल.डी. वाइट, मार्क्स विलोबी, निग्रो, साइमन आदि इस विचारधारा के समर्थक हैं। अगला है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है, जबकि विस्तृत दृष्टिकोण में क्या था? विस्तृत दृष्टिकोण में लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों से था। लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में क्या है? लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है। इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रशासन में संगठन के सभी कार्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं। वे केवल उन्हीं कार्यों को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध प्रबंधन की विधियों, तकनीकी तथा पद्धतियों से होता है और जो सभी संगठनों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस विचारधारा के समर्थक हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के कार्य के क्षेत्र में केवल कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य तथा कार्यप्रणाली का ही अध्ययन किया जाता है। अगला दृष्टिकोण है पोस्ट कार्य दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के कार्य के संबंध में पोस्ट कार्य विचार लूथर गुलिक की देन है। पोस्ट कार्य शब्द अंग्रेजी के 7 अक्षरों के प्रथम अक्षर से मिलकर बना है, जैसे कि पी
पी से होगा प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। फिर है ओ से होगा ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन बनाना। यस से होगा स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी से होगा डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन देना। सी ओ से होगा कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करना। आर से होगा रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट देना। और बी से होगा बजटिंग यानी बजट तैयार करना। यानी कि सबसे पहले योजना बनाएंगे किसी भी कार्य को करने से पहले, फिर संगठन बनाएंगे, फिर उसमें कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे, फिर उन कर्मचारियों को निर्देश देंगे काम करने के लिए, फिर उन सभी कर्मचारियों में समन्वय बनाए रखेंगे जिससे आपसी मतभेद ना हो, फिर रिपोर्टिंग तैयार करेंगे और लास्ट में है बजटिंग यानी कि उस योजना को लागू करने के लिए कितने पैसों का खर्च आएगा या क्या क्या प्लानिंग रहेगी, यह सभी बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को मानने वाले राज्य और प्रशासन के बीच अंतर नहीं मानते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले समस्त कार्यों तक फैला हुआ है। इस मत को मानने वालों में एल.डी. वाइट प्रमुख हैं, जो लोक प्रशासन को एक अच्छी जिंदगी के लिए किया जाने वाला कार्य मानते हैं। उनके मतानुसार वर्तमान समय में सभी राज्य लोक कल्याणकारी हैं, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का एक ही लक्ष्य है, जनता अथवा जनहित को हर प्रकार से सुखी बनाना। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है। लास्ट में हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखेंगे कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है और समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।